नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में। दशहरा क्यों मनाते हैं, रहस्य और इतिहास। भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ हर पर्व केवल आनंद और उत्सव का अवसर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छुपा होता है गहरा आध्यात्मिक रहस्य और ऐतिहासिक महत्व। ऐसा ही एक पर्व है दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा आते ही हर जगह मेले लगते हैं, रामलीला का मंचन होता है और रावण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं, और दशहरे से जुड़े कौन कौन से रहस्य हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का उत्तर खोजेंगे। दशहरा शब्द का अर्थ। दशहरा दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और हारा। इसका अर्थ है 10 पर विजय। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका मतलब है 10 इंद्रियों पर नियंत्रण। इसीलिए दशहरे को न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय, बल्कि आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विजय का पर्व भी कहा जाता है। दशहरा और रामायण की कथा। दशहरे का सबसे प्रसिद्ध संबंध है रामायण से। लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की। राम ने 108 कमल चढ़ाए, पर एक कमल कम पड़ गया। तब उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय किया। मां दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें रावण पर विजय का आशीर्वाद दिया। युद्ध हुआ और दशमी तिथि को राम ने रावण का वध किया। इसलिए इस दिन को विजयादशमी और दशहरा कहा जाता है। दशहरा हमें ये सिखाता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का अंत निश्चित है। दशहरा और महिषासुर वध की कथा। दशहरे का एक और संबंध है महिषासुर और देवी दुर्गा की कथा से। महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई देवता, दानव या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। देवताओं की प्रार्थना से जब आदिशक्ति ने दुर्गा रूप धारण किया, तब उनका महिषासुर से युद्ध हुआ। ये युद्ध 9 रात और 10 दिन तक चला और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। इसी विजय की स्मृति में हम विजयादशमी मनाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से दशहरे का संबंध केवल पुराणों से नहीं, बल्कि इतिहास से भी है। 1. राजपूत और मराठा परंपरा। दशहरे को राजाओं का पर्व भी माना जाता था। इस दिन शस्त्र पूजा और युद्ध का आरंभ किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कई बार अपने अभियानों की शुरुआत दशहरे के दिन ही की। 2. मैसूर दशहरा। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भव्य शोभायात्रा निकलती है, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है। यानी दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि वीरता और शक्ति का भी प्रतीक है। दशहरे से जुड़ी परंपराएं। भारत में दशहरे से जुड़ी कई रोचक परंपराएं हैं। उत्तर भारत रामलीला और रावण दहन। पश्चिम बंगाल दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। दक्षिण भारत देवी चामुंडा और शस्त्र पूजा। महाराष्ट्र अपते के पत्ते बांटने की परंपरा, जिसे सोना माना जाता है। नेपाल यहाँ दशहरा को दशै कहा जाता है और यह सबसे बड़ा त्योहार है। दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य। दशहरे का असली संदेश है जीवन में 10 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, हिंसा, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय पाना। जब मनुष्य इन विकारों को जीत लेता है, तभी उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसलिए दशहरा केवल बाहरी रावण को जलाने का पर्व नहीं, बल्कि भीतर के रावण को जलाने का संदेश देता है। दशहरे से कई रहस्य भी जुड़े हैं। 1. कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। 2. तांत्रिक मान्यताओं में दशहरा शक्ति साधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। 3. कुछ स्थानों पर मान्यता है कि दशहरे के दिन अक्षय पुण्य मिलता है और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। दशहरा और आधुनिक समाज। आज दशहरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी बन चुका है। दिल्ली की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस दिन भव्य शोभायात्राएं होती हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा का विसर्जन अब अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन चुका है। यानी दशहरा आज भी हमें एकजुट करने वाला पर्व है। दोस्तों, दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक रावण है, जिसे खत्म करना जरूरी है। अच्छाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करती है और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में सच्ची विजय हासिल होती है। इसलिए दशहरे का संदेश है, सत्य ही शिव है और असत्य का अंत निश्चित है।